नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी भी हरिद्वार में है। इससे पहले मैं कौन सा वार्ड में था आप देख रहे थे, 13 में। जी हाँ, और प्रत्याशियों से मिलवाने के क्रम में हम एक कदम और आगे आए हैं। हमारी ये कोशिश है कि जितने भी वार्ड हैं और जितने वार्ड के पार्षद लोग, भूतपूर्व पार्षद लोग और भावी पार्षद लोग जो कि इस मैदान में लड़ रहे हैं, उनसे मिलवाएं। और इसी में एक कदम आगे जाते हुए हम वार्ड नंबर 5 पहुँचे हैं, जहाँ के प्रत्याशी हैं, एक बार के पार्षद भी रह चुके हैं, सही मैं बोल रहा हूँ। तो ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल वशिष्ठ जी। नमस्ते। नमस्कार। कैसा लग रहा है, फिर से मौका दिया है ईश्वर ने? पहले से ज़्यादा जोश और खरोश के साथ, उत्साह और आनंद के साथ। पहले तो ये बताइए कि क्यों दोबारा लाएगा लोग आपको, क्यों दोबारा? आपका जनता जो है, एक वाजिब सा सवाल है कि वो प्रेरित किया, फिर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो क्यों चुनेगी? क्या कर दिया 5 साल में आपने ऐसा? देखिए, 5 साल का अगर मैं कार्यकाल आपको बताऊं तो 5 साल के कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि समुद्र तल से हमारा ये क्षेत्र कितना हाइट पे बसता है। बिल्कुल। तो उस शिवालिक जो पर्वतमाला की श्रृंखला है, उसकी तलहटी में ये क्षेत्र बसा हुआ है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो काफ़ी ऊंचा है, जिस कारण से इस क्षेत्र के अंदर पानी की सप्लाई होने में बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी। तो हमारे श्री जो तत्काल समय के नगर विधायक श्री मदन कौशिक जी रहे, उनको जब मैंने इन समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने तत्काल मेरे क्षेत्र को अमृत योजना के तहत जोड़ने का काम किया। अमृत योजना से जोड़ने से लाभ मुझे ये मिला कि इस क्षेत्र के अंदर जहाँ पहले मोटर चला के पानी नहीं आता था, आज चलाने के बाद भी पानी नहीं आता था, आज बिना मोटर के चौथी मंजिल पे पानी जा रहा है। तो सबसे पहला काम मेरे क्षेत्र का ये हुआ। आपने बिल्कुल 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 4200 मीटर से अधिक, लगभग 4.5 किलोमीटर मैं कह सकता हूँ कि भीमगोड़ा, नई बस्ती, क्षेत्रपाल गली, शर्मा गली, रामगढ़, खड़खड़ी आदि इत्यादि सभी क्षेत्रों के अंदर हमने अमृत योजना से जोड़ने का काम किया। तो ये अमृत योजना में अभी भी आपकी संलग्नता है कि यहीं तक रुका है कि और आगे जाना है? नहीं, अभी एक क्षेत्र हमारा छूटा हुआ है, जिसे शीघ्र ही 25 तारीख के रिजल्ट के बाद जब जनता का आशीर्वाद मेरे साथ पुनः मुझे मिलेगा तो मैं उस क्षेत्र को भी जोड़ने का काम करने वाला हूँ। अनिल जी, पिछले बार का क्या रिकॉर्ड रहा? मैं वही बता रहा हूँ। कुछ काम है, पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद अपने प्रश्न आप कर सकते हैं। दूसरा काम मैंने इस क्षेत्र के अंदर लगभग 1300 मीटर की सीवर लाइन से जोड़ने का काम किया। जहाँ खंडित लाइनें थी, टूट गई थी, ध्वस्त हो गई थी, उन सभी लाइनों को मैंने बदलने का काम किया। और शीघ्र ही इन फ्यूचर भविष्य के अंदर हम एक बहुत बड़ी लाइन जो हिल बाईपास से लेके रामलीला ग्राउंड तक, STP प्लांट तक हम लेके जाने वाले हैं, जो लगभग 12 इंच की होगी। कौन सा प्लांट? STP प्लांट तक, यानी कि जो हमारे यहाँ STP प्लांट है उससे जोड़ने का, कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे। वो है अभी, लेकिन छोटी है, उसको हम बड़ी विस्तृत रूप से करने वाले हैं। तीसरा काम मैंने इस क्षेत्र के अंदर ये किया कि सारी गलियाँ, जो हमारे पूर्व पार्षद जी थे वो कहते हैं मैंने सारे काम कर दिए, सभी काम मैंने कर दिए और 2.5 साल में इस्तीफा देकर वो चले गए। अगर इस्तीफा देकर चले गए? बिल्कुल, मुझसे पूर्व के जो पार्षद थे वो 2.5 साल में अपना इस्तीफा देकर यहाँ से चले गए, जिस कारण से बीच में ही मुझे जन सेवा का अवसर मिला। और बीच में? बिल्कुल बीच में ही मुझे जब कोई वार्ड का संरक्षक ही चला गया हो तो उसके बाद किसी न किसी को तो आगे बढ़ना था। तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं मेरी एक पॉपुलैरिटी थी। जगह इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्वेच्छा से आप चाहे तो जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उनके इस्तीफा का वजह क्या था? अब ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, इसलिए मैंने बोला कि आप नहीं, ये तो आप वही बता सकते हैं, या फिर वो नगर निगम बता सकता है, जिनके आप पे ईश्वर की असीम कृपा हुई। और आप जहाँ तक जनता ने मुझे बताया है, जहाँ तक जनता से मुझे पता है, जनता जब अपने प्रश्न लेकर हमारे पूर्व पार्षद जी के पास जाती थी तो वो कह देते थे कि भाई ये काम मेरे बस का नहीं है, या किसी ने पेंशन के कागज़ दिए तो वो खो गए हैं, या पानी के लिए जाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या पानी की थी। जब वो पानी के लिए जाते थे तो वो कहते थे कि मैंने क्या ठेका ले रखा है, इस टाइप से जो भी ऐसा जनता ने मुझे बताया। तो मैं किसी की पर्सनल उस पर नहीं जाना चाहता कि उनके क्या कारण रहे होंगे, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। तीसरा काम मैंने किया, उनके कार्यकाल में चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरे वार्ड में सड़कें बिल्कुल टूटी हुई थी, जिसे 100% बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, 100% बनाने का, CC मार्ग बनाने का काम मैंने किया। चौथा काम 100%, चौथा काम मैंने ऐसा किया कि जितने भी हमारी गलियों के अंदर नालियाँ थी, उन नालियों को बनाने का काम किया। ठीक, आप रोड के दोनों तरफ देख ले, टाइलें लाने का काम मैंने किया। आप पहाड़ पे जाएंगे तो आप ये मुझसे कहना चाहते हैं कि मैं इस टाइल पे अगर खड़ा हूँ तो ये आपके कर कमलों द्वारा हुआ है? बिल्कुल 100% हुआ है।
ये सड़क देख रहे हैं आप, ये सड़क देख रहे हैं आप, ये सड़क बनाने का काम भी मैंने किया है। नाला बन रहा है ऊपर, पूरा हो चुका है, वो बनाने का काम मैंने किया। इंटरव्यू लेते हुए मेरा हाथ कांप रहा है कि हम पूछे क्या, सब निपटा चुके हैं। और सुनिए, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी माई का लाल जो विपक्ष में प्रतिपक्ष में मेरे खड़ा हुआ हो, वो मुझे चुनौती दे सकता है, मैं उसे नाम, नंबर, मोबाइल और उसकी फोटो भी दूंगा। और 150 से अधिक 495 फार्म आवास योजना के मैंने भरवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के। ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं, ऑन रिकॉर्ड बात करने वाला हूँ। 495 फार्म मैंने 60 वार्डों से लोगों के भरवाए हैं, जिनमें से 150 आवास योजना के तहत मैं उनको शिफ्ट कर चुका हूँ, जो मेरे यहाँ किराए पे रहते थे। हमको ऐसे नहीं हम तो मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, 7 दिन से हरिद्वार कवर कर रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ, बड़ा मजा आया बात करके। अब मजा आ रहा है तो सुनिए, काम गिनवा रहे हैं ना, कोई काम ही नहीं गिनवाता था। मैं पूछता था कि आपने क्या किया, तो बोलते थे कि किया हूँ लेकिन बीच में लटका हुआ है, तो मजा नहीं आता। अभी सुनिए और बताता हूँ, 150 से अधिक गैस सिलेंडर चूल्हे उज्ज्वला योजना के तहत मैं लोगों को दे चुका हूँ, और 100 से ज़्यादा मेरे पास लिखे हुए नाम। जिस दिन भी सेकंड विंडो खुलेगी, उसी दिन उन 100 के 100 आदमी के भी उज्ज्वला योजना के तहत नाम सबमिट करा दूंगा। इसके अलावा आप 1000 के आसपास मैंने आयुष्मान कार्ड लोगों के बनाए हैं। 1000 कम नहीं होते हैं। पैसे लिए 565 से आपने पैसे लिए काट के? नहीं, जो सरकारी रेट है, देखिए, जो हमें सरकार किसी CSC सेंटर से हम बिलोंग करते हैं कि वो हमारे यहाँ आएगा, हम उसे आमंत्रित करते हैं, आप बनाइए, तो उसकी जो अपनी सरकारी मूल्य का रेट होता है 30 रुपये, वो जनता ने दिया, लेकिन हमने वो भी माफ़ करा दिया। हमने कोई पैसा नहीं लिया। अनिल बशीर जिंदाबाद। मैंने इसलिए पूछा कि कमेंट बॉक्स में कोई आपको टारगेट कर देंगे कि बनाया होगा तो कमाया भी होगा, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि 30 रुपये जो सरकारी मूल्य है, मैं उनमें से नहीं हूँ कि एक राशन कार्ड बनाया और 500 रुपये ले लिए, एक पेंशन बनाई 2500 ले लिए, किसी का नंदा गौरव योजना का काम किया तो 5000 ले लिया। ऐसे बहुत से युवक यहाँ खड़े हैं जिनके खुद के CSC सेंटर है, वो भूले, बिल्कुल भी गलतफहमी में ना रहे, जनता सब जानती है। और प्रत्येक वर्ष इन 6 वर्षों में मैंने 25 से 30 हमारे क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं, उनको नंदा गौरा योजना के तहत 51,000 मैंने राज्य सरकार से स्वीकृत कराए हैं। 150 से अधिक ऐसी महिलाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद, 150 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भावस्था के दौरान, उसके पश्चात हम लोगों ने उनको किट देने का काम किया है, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और यशस्वी नगर विधायक श्री मदन कौशिक जी के माध्यम से मैंने वितरण किए हैं। ऐसे अनेकों काम हैं जो मैं इस क्षेत्र के लिए। विपक्ष आपके खटाखट योजना लेके आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा आप? जैसे खटाखट वो योजना लाएगा, ऐसी फटाफट हम उनको हवा में भगा देंगे। क्या दिक्कत है? हम तो उनका खटाखट बोलने में माहिर है। आप देखिएगा, जब आप हमारे विपक्षी गणों के पास जाएंगे और उनसे इंटरव्यू करेंगे, तो वो मुझ पर एक छींट का दाग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जब जनता के बीच सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को आप जनता के बीच पहुंचा देंगे, तो जनता को जब इसका लाभ मिलेगा तो वो उसी व्यक्ति के विषय में सोचेंगे, उसी व्यक्ति के विषय में। औपचारिक से सवाल है, आपके वार्ड में लगभग मतदाताओं की संख्या क्या रही? मेरे वार्ड में जो मुझे ज्ञात संख्या है वो लगभग 3493, 3493। और आपके जो बीते गए कर्म हैं, जो जिनको आप गिन रहे हैं, उनके बेसिस पे आप कितना पाता हुआ दिख रहे हैं? क्या हासिल कर लेंगे, मतलब कितना ग्रैब करेंगे वोट? देखिए, ये तो जनता के लगाइए ना चैनल के लिए। बिल्कुल, मैं आपको 100% कह सकता हूँ, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि मैं 1000 प्लस जाऊँगा। 1000 प्लस 100%, जो मेरा आंकड़ा कहता है, जो मेरा अंदाजा कहता है, जो मेरी प्रिडिक्शन कहती है, जो मेरा आकलन कहता है, जो मेरा संकलन कहता है, जो मैंने काम किया है, जो मुझे अनुभव है, जो मुझे अनुभूति हो रही है, जो मेरे साथियों का एक संकल्प है, मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि मैं 1000 प्लस 100% श्योर में जा रहा हूँ। अनिल वशिष्ठ जी को सिर्फ विशेष वर्ग का वोट मिलेगा कि सबका? नहीं, देखिए, मैंने कभी बिना भेदभाव के काम किया। मैं 100% बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ हूँ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है, मान्यवर, कि इस देश के अंदर जब जब जाति की बात होगी तब तक विखंडन होना निश्चित है, लेकिन जहाँ आप जातियों को जोड़ के केवल हिंदू शब्द लगा देंगे,
वहाँ सब हमेशा जो है सभी बाबा भी कहते हैं बटोगे तो। बिल्कुल अम्बेडकर साहब की नीति है। अम्बेडकर साहब ने तो स्पष्ट रूप से संविधान लिखा, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने कहाँ गठजोड़ अलग अलग बनाने की बात कही है। ये बताइए, कांग्रेस के जो 5 साल पहले जो लड़े थे, इससे पहले जो लड़े थे इस वार्ड के लिए, तो आपके सामने इस बार वही खड़े हैं कि दूसरा कोई? बिल्कुल बिल्कुल। कौन खड़े हैं इस बार आपके सामने, कौन है? कांग्रेस से पहले भी हमारे मित्र हैं पड़ोस में, बलराम गिरी जी, तो वही हमारे साथ बिल्कुल मित्र हैं, क्योंकि लड़ाई संवैधानिक है, इसमें कोई वो वाला बात नहीं है। वही पिछली बार भी लड़े थे और उनको 500 कुछ वोट मिले थे। इस बार ऊर्जा आपका क्या कहता है, आगे का रणनीति क्या है इस बार? एकदम मतलब लिखित रूप से मतलब आ रहे हैं क्या आप? शक्ति, सामर्थ्य, संचित ऊर्जा, आनंद, इन सब की पराकाष्ठा के साथ। अच्छा, इतने सारे लोग, मेरी युवा शक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे वरिष्ठ जन, मेरी मातृशक्ति, जब इनका आशीर्वाद आपके साथ संकल्पित होता है तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि विजयश्री हमारी होनी है। 2 शब्द के बाद, सुनिए, 2 शब्द के बाद इन सब दलदलों में अच्छा, कमल खिलने वाला है। अच्छा, 2 शब्द 30 सेकंड में लौट जाऊंगा। बहुत आप एनर्जेटिक है जी, आप जब जिंदाबाद बोलते हैं तो दिल्ली हिलता है। पहले इधर आइए सामने फ्रंट पे, काहे सपोर्ट कर रहे हैं भैया को? भैया को फुल सपोर्ट करने का वजह क्या है? भैया को फुल सपोर्ट है। भैया फुल काम करते हैं इस मार्केट के अंदर। हमारे वार्ड के अंदर बहुत कुछ पानी, बिजली, नाले की बहुत दिक्कत थी, आज भैया फुल सपोर्ट करते हैं हमारे लिए। क्या बात भाई साहब, क्यों अनिल जी को आप लोग सपोर्ट करते हैं? अनिल जी इस वार्ड में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। चलते चलते वार्ड की जनता से क्या कहिएगा? अच्छा हाँ, भाई साहब से भी जुड़ेंगे। क्यों सपोर्ट करें अनिल जी को? रियल अनिल जी ने जो इस क्षेत्र की जो मेन समस्या थी पानी की, उसको इन्होंने अपने अथक प्रयासों से दूर किया। और जो नाली हैं, सड़कें हैं, और लोगों जो यहाँ पे थोड़ा सरकारी योजना, सरकारी योजनाओं को जन जन में पहुँचाया है, जिस कारण इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और ये अब पहले से भी मजबूत होकर बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगे। अच्छा अनिल जी, मुझे एक बात बताइए, ये क्या सच में चुनौती भरा रहा होगा ना पानी वाला प्रॉब्लम? पानी वाला अगर चुनौती ना होता तो बार बार सभी लोग इस बात को कहते क्यों? मैंने कहा ना आपसे, पहले हम मोटर को चलाते थे तब पानी नहीं आता था, मोटर चलाने के बाद भी पानी नहीं आता था। लेकिन आज आप किसी से भी पूछ लो, उनके घर में मोटर ही नहीं चलती और 4थी मंजिल तक पानी जा रहा है। कुछ तो किया होगा ना मैंने, कुछ तो किया होगा ना ऐसा। कि जनता से क्या कहेंगे? मैंने उन लोगों की राजनीति के प्रश्न चिन्ह कसकर बांध दिया है जो लोग वाल को घुमाकर राजनीति करा करते थे। मैंने वो वाल सिस्टम ही खत्म कर दिया ना यार। मैं बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम किया ना। देखिए, विभाग के पास कोई कमी नहीं है टेक्नोलॉजी की, लेकिन आपके साथ समानांतर अगर व्यवस्था बन जाती है, अगर आपके पास भी वो थॉट है और विभाग के पास तो है ही है थॉट, जब आप वो एक हो जाती हैं तो निश्चित ही नियत की बात कर रहे हैं। नियत की बात भी कर रहा हूँ और विचार की बात भी कर रहा हूँ। विभाग कह रहा है इधर से डालिए, मैं कह रहा हूँ इधर से डालिए, वो विचार अलग अलग हुए। लेकिन हम और दोनों एक मिलके कह रहे हैं कि नहीं, इस लाइन से यहाँ अगर हम डालेंगे तो निश्चित ही इससे पानी का लाभ होगा, तो निश्चित ही वो लाभ हुआ। तो यही चीज़ है। अच्छा अनिल जी, लोग आपको प्यार करके वोट करेंगे कि सिंबॉलिक एक्शन रहेगा, चिन्ह को देखते हुए वोट मिलेगा आपको, कि थोड़ा मतलब पार्टी का रुतबा बोलेगा कि अनिल जी का काम बोलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका आशीर्वाद यदि मुझे मिला है तो निश्चित ही सिंबॉलिक रूप से तो मुझे मिलना ही है, गौरव की बात। लेकिन सिंबॉलिक के साथ साथ इस गौरवान्वित करने वाले चिन्ह के साथ साथ जनता का भरपूर आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। तो निश्चित ही जब ये ऊर्जा डबल हो जाएगी तो विजय श्री निश्चित है। मतलब कर्म को लेके, मतलब जो काम करता है एक पार्षद, उसको लेके आपको चिंता फिक्र नहीं है कि मैंने मेरा कर्म किया है? बिल्कुल। देखिए, चिंता फिक्र उनको करनी है। मैं आपके चैनल के, आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चिंता उन्हें करनी है जो 1825 दिन यहाँ इस क्षेत्र में नज़र नहीं आए, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो सुदृढ़ काल हो जो अब चल रहा है। जो लोग नहीं, कोरोना काल में तो आए होंगे, याद कीजिए। कोई नहीं आया इनमें से, लोग मर रहे थे तब भी नहीं आए। आप सुन के हैरान रह जाएंगे, मैं अकेला ऐसा पार्षद हूँ जिसने 20,000 लोगों को अपने वार्ड के अंदर टीकाकरण करा। मेरे वार्ड की कुल जनसंख्या 5,000 है, लेकिन मैंने 20,000 लोगों को टीकाकरण कराया, जिनका नाम, नंबर और मोबाइल नंबर, उनकी फ़ोटो मेरे कंप्यूटर में फीड है। भाई साहब देख सकते हैं आप। मैं उनमें से नहीं हूँ कि झूठ, परपंची और धोखेबाजी से या अपने नंबर
जिंदाबाद जिंदाबाद। धोखेबाजी से अपने नाम को ऊंचा करने के लिए ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इससे तो कोई बड़ी सत्य बात नहीं हो सकती, कोई झुठला नहीं सकता। तो इतने लोगों को वैक्सीनेट मैंने किया है, इस वार्ड के अंदर सेवा की है, यहाँ के लोगों को सरकार और अपने माध्यम से कोरोना काल के अंदर मैंने किटें दी हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई है। इस वार्ड के अंदर प्रत्येक गली को सैनिटाइज मैंने कराया। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे विश्वास है मेरे क्षेत्र की जनता पे, मुझे आशीर्वाद उनका मिलेगा निश्चित ही। वार्ड वासियों के लिए मैसेज। देखिए, मैं समस्त वार्ड वासियों से एक छोटा सा विनम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, कि आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है कि एक व्यक्ति जिसने 1825 दिन आपकी सेवा में बिना किसी परेशानी के आपके लिए 1 सेकंड के अंदर खड़ा होकर आ गया, आपके लिए हर वो कार्य किया जो आपके लिए ज़रूरत थी। आज इस विकास रूपी इस वार्ड को मैं एक विकसित वार्ड के रूप में बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका दुलार, आपका प्यार चाहिए।